कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त हो गई है। मुलजिम खुर्रम निसार 5 नवंबर को स्वीडन से कराची आया था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल असलहा और गाड़ी बरामद करके एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग से जाँ बहक एहलकार और इसके साथी की ड्यूटी खयाबान बाजबान पर थी। दोनों एहलकार खाना खाने के लिए खयाबान तंजीम पर मौजूद थे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। तफसील जानते हैं तलहा हाशमी से। तलहा, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी है और मजीद क्या पता चल सका है? ज़राए की जानिब से क्या बताया गया मजीद? देखिए, मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ। ये 26 सीट के साथ ही एक ई सीट है जो कि डिफेंस फेज 5 है और यहाँ से कुछ ही दूर उस मुलजिम का घर है। ये वो स्पॉट है जहाँ पर फायरिंग की गई। यही वो जगह है जो कि सीसीटीवी में नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं और दीगर जो एक मकामी बिल्डर का ऑफिस है, इसके बिल्कुल सामने में खड़ा हूँ। ये खयाबान ये जो रास्ता आता है 26 स्ट्रीट से ई स्ट्रीट पर आता है और आगे जाके ये आगे फिर जो है हाइपर स्टार है उसको कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो अब तक की इतलात हैं वो यही है कि ये दोनों एहलकारों की ड्यूटी वहाँ पर नहीं थी। ये बात अभी हमें कुछ देर पहले हमारे ज़राए ने बताई है और रिपोर्टेडली जिस को कत्ल किया गया उसके बारे में भी मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि वो इसी तरह गाड़ियों को रोकना और इस तरह की चीज़ों में जो है वो माजी में भी इन्वॉल्व रहा है। इसके खिलाफ कुछ शिकायत थी जो कि ज़राए बताते हैं अभी। लेकिन ये हुआ है कि जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन लगता है वो बोर्ड बेसन का लगता है। यहाँ पर उन्होंने उस मुलजिम को रिपोर्टेडली, जो कि पुलिस एहलकार का बयान है, इसको वेरीफाई होना है। ज़ाहिर पुलिस एहलकार का बयान है, लेकिन जब वो मुलजिम पकड़ा जाएगा तो फिर वो चीज़ें वाज़ेह होंगी या कोई आईनी शाहिद आएगा तो वाज़ेह होंगी। तो कुछ सवालात इसमें बहरहाल ज़रूर हैं कि अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे पुलिस एहलकार ने उस लड़की को देख के चीखा, FIR में है कि उस लड़की को बिठाया तो पुलिस को चीखने की आवाज़ें आई। जो इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ था वो यही था कि लड़की को बिठाते देखा गया, जिसके बाद पुलिस एहलकार वहाँ पर पहुँचे तो लड़की उतर के फ़रार हो गई। कौन लड़की थी, क्या था, वेयर अबाउट्स उसके अभी नहीं पता। उसके बाद जब वहाँ से फ़रार हो गई तो एक पुलिस एहलकार उसके साथ बैठा उस मुलजिम के साथ और यहाँ पे आया और फिर इसके बाद ये जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बनता है ये क्लिफ्टन का बनता है। जो FIR है वो भी क्लिफ्टन में दर्ज हुई है। यहाँ पे उसने गाड़ी रुकवाई मुमकिन तौर पे, क्योंकि यहीं पे जो CCTV आई है यहीं पे दोनों के दरमियान तकलामी भी हो रही है। अब ये वाज़ेह होना है क्योंकि ज़ाहिर है जो मकतूल एहलकार है अब्दुर्रहमान, वो उसको तो कत्ल कर दिया गया और दो ही लोग मौजूद थे गाड़ी में, एक वो था और एक खुर्रम निसार था। खुर्रम निसार की जो कन्वर्सेशन है उसकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उससे पूछ रहे कि मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ या तुम पुलिस मोबाइल को बुलाओ, जो कि उस वीडियो में नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें उस वक्त क्लियर होंगी कि या तो इसका कोई एनी शायद अब तक सामने आए। मेरे जो लेफ्ट हैंड पे है ये घर बन रहा है, ज़ेर तामीर है। इसके बिल्कुल बराबर वाले घर में कुछ लोग रहते हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं देखा। ये जो मकामी बिल्डर का ऑफिस है, मैं यहाँ पर गया था, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑफिस 7 बजे बंद हो जाता है, सिर्फ 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो भी अंदर होते हैं। जो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर भी कुछ बताने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है, गो कि एक बहुत चलता फिरता रोड है ये 26 स्ट्रीट और यहाँ पे रात गए तक बहुत ज़्यादा रश रहता है, लेकिन ज़ाहिर कुछ सामने आने को तैयार नहीं है। उसके बाद जब वो मुलजिम अपने घर गया तो वहाँ से उस गाड़ी को और एक हथियार को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, मुंतकिल किया और एक शख्स को हिरासत में लिया जो कि उसका भाई बताया जाता है। अब जो ये है जो कि खुर्रम निसार है, ये रिपोर्टेडली पाकिस्तानी स्वीडिश है जो कि यहाँ पे आया था। जिसको हिरासत में लिया गया है वो उसका साला है और वो भी पाकिस्तानी ब्रिटिश नेशनल है, उसको हिरासत में लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो खुर्रम के वालिद हैं, ये रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, इसकी वालिद को, इसकी वालदा को पुलिस ने बुलाया हुआ है। जो IO है वो उनके बयानात ले रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके पास से अभी तक ऐसी कोई चीज़ जो कॉन्क्रीट कोई चीज़ है उनके बयानात से वो पुलिस को अभी तक नहीं मिली है, जो कि अब चंद लम्हात कबल तक मेरी बात हुई है। उनके बयानात लेने के लिए उनको थाने बुलाया हुआ है जो कि क्लिफ्टन थाना है, यहाँ से कुछ ही दूर है। तो चीज़ें अभी बहुत सारी क्लियर होनी है और कोई इसमें जब खुर्रम पकड़ा जाएगा तो ही बात वाज़ेह हो सकती है कि किस चीज़ ने उसे ट्रिगर किया कि उसने उस पुलिस एहलकार पर फायरिंग की। बहुत सी चीज़ें क्लियर होना अभी बाकी हैं। तलहा हाशमी, आपसे मुसलसल इस केस से मुताल्लिक अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। डिफेंस वाक़े की CCTV वीडियो और पुलिस एहलकारों के इब्तदाई बयानात में तजाद सामने आ गया है। मुलजिम लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था तो वो लड़की कहां गई? मुलजिम के पास असलहा था तो पुलिस ने पहले क्यों नहीं देखा? पुलिस के दावे के मुताबिक मुलजिम लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहा था तो लड़की अचानक कहां गायब हो गई। दूसरे पुलिस एहलकार ने बयान दिया कि उन्होंने मुलजिम को बोर्ड बेसन में लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते देखा। उसे रोकने पहुंचे तो लड़की भाग गई। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है पुलिस एहलकारों ने असलहा बरदार शख्स को काबू करने की कोशिश की और उसे थाने चलने का कहा,
लेकिन इरफान बलोच ये बताने से कासिर रहे कि पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम खुर्रम निसार और गाड़ी की तलाशी क्यों नहीं ली। मुल्जिम ने असलहा ताना तो उसे समझाने और वहीं गिरफ्तार करने के बजाय थाने चलने के लिए जोर जबरदस्ती क्यों की। मुल्जिम ने जिस मुकाम पर पुलिस एहलकार पर असलहा ताना, वहीं पुलिस मोबाइल और मजीद नफरी बुलवा कर मुल्जिम को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने से मुतालिक पुलिस एहलकारों के पहले मौक़िफ़ की तस्दीक के लिए छानबीन की जा रही है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और पुलिस मुकाबले की दफात शामिल की गई हैं। इसकी तफसील जानते हैं काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या पता चला है? जी देखें, ये क्लिफ्टन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि एक मुल्जिम जो है वो एक लड़की को जबरदस्ती एक गाड़ी के अंदर बिठा रहा था। इसी दौरान जो है वो शाहीन फोर्स के जो एहलकार हैं वो इसका ताक़ुब करने लगे और उसे जो है वो रोका है। रोकने के बाद इस शख्स ने असला निकाला है। उसके बावजूद जो एहलकार थे वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं और बैठने के बाद एक एहलकार गाड़ी के अंदर बैठा है, जबकि दूसरा एहलकार जो है वो मोटरसाइकिल पर इस गाड़ी के आगे चलता रहा है। कुछ देर आगे जाके जब ये गाड़ी ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगी है तो इसी दौरान जो है मुल्जिम ने एक बार गाड़ी रोकी है। रोकने के बाद पुलिस एहलकार से दोबारा तल्ख कलामी हुई और उसके बाद फायर कर दिया है। मुख्तलिफ सवालात भी इस पर हैं, लेकिन अब पुलिस की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि गाड़ी और गाड़ी में से जो असला है वो बरामद कर लिया गया है, जबकि मुल्जिम ताहाल फरार है। जी काशिफ मुश्ताक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर को रावलपिंडी में धरना और ये मामला। ताज़ा अपडेट ये है कि रावलपिंडी इंतजामिया ने PTI को धरने का मकाम बदलने की तजवीज़ दे दी है। PTI कायदीन ने मकाम बदलने के लिए इंतजामिया से वक्त मांग लिया है। PTI 26 नवंबर को फैज़ाबाद के करीब धरना देना चाहती है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी इंतजामिया ने PTI कायदीन को अपने खदशात दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 नवंबर को PTI धरने और इमरान खान की आमद के मामले से मुतालिक ताज़ा अपडेट ये है कि PTI ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नई दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि 26 नवंबर को रावलपिंडी तक जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर को लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त दी जाए। कारकुनों को हिरासा न करने के अहकाम भी जारी किए जाएँ। और अपडेट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला दोपहर 3 बजे सुनाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 माह के अंदर अंदर कराने का हुक्म दिया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला 2 बार मुलतवी किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला दोपहर 3 बजे सुनाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 माह के अंदर अंदर कराने का हुक्म दिया था। कराची में बड़ी तादाद में लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम समेत दमे और दीगर बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमजद सिराज के मुताबिक शहर में यौमिया 8 से 10 अफराद फ्लू के बायस इंतकाल कर रहे हैं। इसकी तफसील जानते हैं खावर खान से। खावर, मज़ीद क्या पता चला है? बड़ी तादाद में लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह से मौसम थोड़ा सा तब्दील हुआ है और उसके बाद जो है जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायत बड़ी तादाद में फैली और कराची के जो मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पताल हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है वो GPs का रुख कर रहे हैं कि जी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दमे समेत मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला हो रहे हैं। इस बात के सिलसिले में जब हमने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमजद सिराज से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस वक्त जो मौसम है इसमें कोरोना से कम, जबकि यौमिया 8 से 10 अफराद जो हैं वो जो जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है और उनकी उम्रें जो है वो 50 से 55 साल से ज़ायद हैं, उनकी जो यौमिया 8 से 10 अफराद वो इंतकाल कर जा रहे हैं सिर्फ फ्लू के बायस। उनका ये कहना है कि जो मौजूदा मौसम है इसमें लोग अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं, जो ग़िज़ाएँ हैं उन पर तवज्जो दें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ और अपने आप को सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अब जैसे जैसे सर्दियों का आगाज़ होगा इसमें ज़्यादा इजाफा देखने में आएगा और इसकी वजह से ना सिर्फ बुजुर्ग शहरी बल्कि जो बच्चे हैं और जो हमला खवातीन है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती हैं। तो यौमिया 8 से 10 अफराद जो है जो कि बुजुर्ग शहरी हैं वो इंतकाल कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक जो है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन, ठीक है खावर खान, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया।
डिफेंस कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। अब तक की तहकीकात से मुतालिक बता रहे हैं तलहा हाशमी। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डिफेंस फेज 5 26 स्ट्रीट के साथ ई स्ट्रीट कहलाती है। अब तक की जो मालूमात सामने आई है उसमें यह है कि इस मुलजिम को मुबैना तौर पे बोट बेसन पर एक खातून को बिठाते देखा गया। ये पुलिस का वर्जन है, इससे अभी क्लियर होना है। जो दूसरा पुलिस एहलकार है जो अब्दुर्रहमान के साथ था उसने ये कहा कि उसको खातून को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा था। जब ये दोनों उन्होंने अप्रोच किया वहाँ पे और फिर उसके बाद वो लड़की वहाँ से फरार हो गई। वो लड़की कौन थी, उसके वेयर अबाउट क्या थे, कहाँ गई, ये भी क्लियर नहीं है। उसके बाद ये जो मुलजिम था इसको एक एहलकार इसके साथ बैठ गया जो कि अब्दुर्रहमान था और फिर उसके बाद वो बोट बेसन से यहाँ पे आए। ये वो स्पॉट है, एक्चुअली वो स्पॉट है जहाँ पे उन दोनों के दरमियान तलकलामी हुई, खुर्रम और पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान के दरमियान, और यहीं पर उसने फायर किया। उसके बाद वो फायर करके फरार हो गया। जो उसके बारे में मालूमात मिली है वो एक सरकारी रिटायर्ड सरकारी अफसर का बेटा है। 5 नवंबर को स्वीडन से वो कराची पहुंचा था। वो घर के है, करीब ही उसका घर है, वहाँ पर उसने गाड़ी खड़ी की है, अपनी गाड़ी एक दूसरी ली है और फिर वहाँ से फरार हो गया। उसके घर से एक वेपन मिला है, उसका फैसला होना भी बाकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के अजाले का आलमी फ़ंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्की पजीर ममालिक पर मौसमियाती तब्दीलियों के मुहलिक असरात और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों को आलमी एजेंडे में तब्दील करवाया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की काविशों ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जीत दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। डैमेज एंड लॉस फंड के क़याम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस तरक्की पजीर ममालिक के मोहसिन साबित हुए। पेशावर में सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर की सूरत हाल बता रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। बिल्कुल जी, पेशावर में गैस कम प्रेशर और गैस बंदिश का सिलसिला थम न सका। शहर के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम रहता है जबकि बाज़ इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब रहती है। इस वक्त मैं इलाका कोटला मोहसिन खान के एक घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल यह है कि गैस मुकम्मल तौर पर गायब है और इस घर की एक खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर। गैस बिल्कुल नहीं होती, घंटों घंटों गायब होती है। बच्चे रोते आते स्कूल से, ना खाना पकता है ना रोटी पकती है, रोते कोई मेहमान आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। गैस ना होने से इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब महकमा सुई गैस हुकाम का ये बताना है कि शहरियों को खाने के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है और जिन इलाकों से गैस से मुतल्लिक कंप्लेंट्स आती है तो उन कंप्लेंट्स का फौरी तौर पर अजाला किया जाता है। जी।